साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। वाङ्मय 63, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 2.21 से 2.22 से अपनी और बच्चों की मानसिक भूख का भी ध्यान रखें। आइए सुनते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा का समाज कल्याण केंद्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में इस बात का सर्वेक्षण किया गया कि भारत में प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त और क्या तथा कितना पढ़ते हैं। पता चला है कि प्रत्येक प्राथमिक छात्र साल भर में मुश्किल से एक किताब पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ता है, वह भी संयोगवश जो मिल गई वही। जबकि विकसित देशों में बच्चों की स्पष्ट रुचियां विकसित की जाती हैं और प्राथमिक कथाओं का प्रत्येक बच्चा 6-7 पाठ्यक्रमोत्तर पुस्तकें प्रतिवर्ष पढ़ता है। वहाँ 5 से 11 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों के लिए अत्यंत आकर्षक पुस्तकें तैयार की जाती हैं और बाल साहित्य तैयार करने वालों के प्रशिक्षण की भी वहाँ आम व्यवस्थाएं रहती हैं। भारत में बाल साहित्य बहुत कम रचा जाता है, उसमें भी अच्छे स्तर का तो बहुत ही थोड़ा होता है। अधिकांश विदेशी साहित्य की भौड़ी और भद्दी नकल होती है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति जब बचपन से ही डाली जाती है तभी वह स्वभाव का अंग बनती है। इसलिए इस दिशा में प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाना जरूरी है। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन के अभाव में शरीर कृश हो जाता है, उसी प्रकार उत्तम पुस्तकें रूपी पौष्टिक आहार न मिलने से मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। पुस्तकें मनुष्य के न केवल मानसिक शक्तियों को विकसित करती हैं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र सुख दुख में मित्र साथी व मार्गदर्शक बनती हैं। पुस्तकों के सहारे ही व्यक्तित्व घर बैठे संसार में होने वाली क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथियों, पुस्तकों के सहारे ही व्यक्ति घर बैठे संसार में होने वाले क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। देश विदेश की साहित्यिक
कृतियों का रसास्वादन कर सकता है। सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से सद्गुणों का विकास होता है। इसलिए स्वाध्याय की प्रवृत्ति का तथा पुस्तकों के संबंध में सुरुचि संपन्नता का विकास बचपन से ही करने के प्रयत्न जरूरी है। साहित्य के द्वारा ही मनुष्य में वैचारिक क्षमता विकसित होती है। इसके लिए बच्चों तथा बड़ों सभी में श्रेष्ठ साहित्य के प्रति आकर्षण तथा समाज में वैसे साहित्य की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की उभय पक्षीय व्यवस्थाएं विनिर्मित की जानी चाहिए। विचारों को उन्नत बनाने वाला साहित्य उपलब्ध रहे और उसके प्रति सोच रुचि जागृत रहे तो प्रगति की यात्रा सुनिश्चित है। पतनकारी साहित्य से व्यक्ति और राष्ट्र की शक्ति नष्ट होती है। आज इस बात के प्रमाण चारों तरफ फैले दिखाई दे रहे हैं। विलासिता, कामुकता और अनाचार फैलाने वाले साहित्य की जो बाढ़ आई हुई है, उससे सामाजिक सामर्थ्यों का कितना विनाश हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। लोगों का चरित्र इतनी तेजी से गिरता जा रहा है कि विचारवान लोगों के हृदय इस आशंका से कांपने लगे हैं कि कहीं सामाजिक विद्रोह की ज्वाला न भड़क उठे। आज का अश्लील साहित्य भी कुछ इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे साहित्य से जितना ही बच सकें उतना ही अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। मित्रों, आध्यात्मिकता से सद्विचार ग्रहण करते रहने की सत्साहित्य से आध्यात्मिक सत्साहित्य से सद्विचार ग्रहण करते रहने की परंपरा चल पड़े तो मानसिक उत्थान होता रहेगा और दुर्गुणों से बचते रहेंगे। आज के युग में जबकि संत जनों और सहृदय पुरुषों का नितांत अभाव है, प्रेरणापद विचार प्राप्त करने के लिए साहित्य का ही आश्रय लेना पड़ेगा। किंतु यह ध्यान बना रहे कि साहित्य वही उपयोगी हो सकता है जो हमें ऊंचा उठा सके, हमारे अंतःकरण में प्रकाश उत्पन्न कर सके। जहाँ कोई अन्य साधन न हो वहाँ नियमित रूप से सद्ग्रंथों आत्मनिर्माण करने वाली पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इससे भी मन बुरे विचारों से बचा रहता है और सद्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। साहित्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए विद्वान सिसरो ने लिखा है साहित्य का अध्ययन युवकों का पालन पोषण करता है, वृद्धों का मनोरंजन करता है, उन्नति का द्वार खोलता है, विपत्ति के धैर्य बंधाता है, घर में प्रमुदित रखना और बाहर विनीत रखना साहित्य का ही काम है। मित्रों, उस सारे वाङ्मय को ऐसे साहित्य की श्रेणी में ले लेते हैं जिससे अर्थबोध के साथ भावनाओं का परिष्कार भी होता हो और प्रत्येक तत्व की समीक्षात्मक व्याख्या भी होती हो। केवल गूढ़ शब्दों को रट लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। पढ़ना और उसे समझकर उसके सत्यासत्य का विचार करना तथा जीवन शोधक
व्यवहारिकता का अनुसरण करना इतना कर सके तो यह समझें कि साहित्य की आवश्यकता को हमने समझ लिया है। हमने समझ लिया है रामायण पढ़ने का लाभ तब है जब हम भी राम, भरत या लक्ष्मण के सदृश बनने का प्रयत्न करें। और रामायण का महत्व इसलिए है कि उसके आंतरिक मलिनताओं का द्वंद्व उत्पन्न होता है। और सदाचार की प्रेरणा मिलती है। इस तरह का तालमेल यदि बन सके तो विचार दृष्टि से शक्तिशाली बनने में कोई कठिनाई न रहेगी। साथियों, बुरे संयोग से बचने के लिए और अपनी महानता जगाने के लिए विचारवान बनना जरूरी है। उसके लिए दूसरे साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि ज्ञान संचय की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करना है। इस जरूरत को पूरा करना है तो साहित्य की शरण लेनी ही पड़ेगी। ऐसा साहित्य खोजना पड़ेगा जिससे ज्ञान संवर्धन हो और आत्मा का परिष्कार हो। साहित्य शक्ति का उद्रेक है। साहित्य शक्ति का उद्रेक है। साहित्य के द्वारा बच्चों की प्रतिभा जगाने का कार्य अविलंब शुरू कर देना चाहिए। हर घर में न सही, हर घर में न सही, पर हर गांव में पाठशाला की ही तरह अच्छे पुस्तकालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुसंख्यक पुस्तकों वाले पुस्तकालय नहीं, थोड़ी चुनी हुई अध्यात्म और सुव्यवस्थित जीवन को प्रखर प्रेरणा देने वाली पुस्तकों से संपन्न पुस्तकालय इस समस्या को हल कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। मित्रों, ऐसा हम मानते हैं। नालंदा और तक्षशिला के विशाल पुस्तकालय पुस्तकों की संख्या के लिए ही नहीं विख्यात थे, वरन उनसे ऊर्ध्वगामी जीवन की दिशाएं देने वाले साहित्य का बाहुल्य था। जो कहीं नहीं मिलता था उसे ढूंढने के लिए चीन, जापान, जर्मन और अमेरिका तक से यहाँ लोग आते थे। अब हमें ऐसे पुस्तकालयों की रचना गांव-गांव करनी पड़ेगी, जो आकार में भले ही छोटे हों पर गांव वाले उसमें रखी हुई पुस्तकों में अपने व्यवहारिक, आध्यात्मिक और तात्विक जीवन के समाधान ढूंढने आए और मानसिक उत्तेजना नहीं, सुस्पष्ट कल्पना लेकर लौटे। और हमारा आहार इस तरह का होना चाहिए, इससे वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, दिनचर्या और जीवनचर्या इस तरह होनी चाहिए जिससे आर्ष संस्कृत के अनुरूप तेजस्विता, शक्ति
और वर्चस्व का विकास किया जा सके। इन पुस्तकालयों में मनुष्य को आकांक्षाओं और जिज्ञासाओं को लौकिक व्यवस्था के साथ पारलौकिक लक्ष्य की और पारलौकिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने वाला साहित्य उपलब्ध कराया जा सके, तो इस देश को धर्म और संस्कृति के पूर्व ढांचे पर ढालना संभव हो सकेगा। युग निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसे पुस्तकालयों को व्यवस्था व्याख्या की गई है। इसके आधार पर गांव-गांव छोटे छोटे पुस्तकालय स्थापित होने चाहिए जो मनुष्यों के विचार, जीवन और क्रियाकलापों को ऊंचा उठाने में सहायक हों। ऐसी पुस्तकें भी वहाँ भारी मात्रा में तैयार की गई हैं। ऐसी पुस्तकें भी यहाँ भारी मात्रा में तैयार की गई हैं, की जा रही हैं। अन्यत्र भी यह प्रयत्न हो रहे हैं उन सब को इकट्ठा कर गांव-गांव सच्चे देवालय के रूप में पुस्तकालय खुलें, तभी अपनी स्वयं की और भावी पीढ़ी की मानसिक भूख, मानसिक क्षुधा तृप्त हो सकेगी और मानसिक पोषण के द्वारा व्यक्तित्व विकास होता रह सकेगा। विकसित व्यक्तित्व ही प्रगति में समर्थ होता है। श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। केवल पुस्तकी शिक्षा ही नहीं, बच्चों को अनुभवी ज्ञान भी दीजिए। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।